जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और इस स्टॉक ने अपने बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स ला के दे दिए हैं और इस सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये समझेंगे कि क्या ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, ये इन्वेस्ट करने लायक स्टॉक है या नहीं। रिमाइंड यू दैट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड। हम बस स्टॉक्स को इसमें एनालाइज करते हैं। उसके साथ साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो कैसे चल रहा है और उसमें हम कैसे इन्वेस्टमेंट हमारी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स ने काफी ही अच्छे रिजल्ट्स दे दिए हैं। ये 1342 करोड़ की कंपनी है, रिलेटिवली अ स्मॉल कैप कंपनी। उसके साथ साथ ही सितंबर 2024 में जो इनकी सेल्स थी दैट वाज 95.2 करोड़, जो कि अब काफी ज्यादा बढ़ के 192 करोड़ हो गई है। तो ऑलमोस्ट 100% का जंप इसमें देखने को मिला है, विच इज ह्यूज एंड फिनोमिनल। उसके साथ साथ ही जून 2025 में 143 करोड़ की सेल्स थी, जो अब बढ़ के 192 करोड़ की हो गई है। उसके साथ साथ हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8.90 करोड़ का सिर्फ नेट प्रॉफिट था फॉर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि अब बढ़ के 19.4 करोड़ हो गया है। तो कभी भी ऐसी छोटी कंपनीज जो में रोबस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, तो हमें काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं कि क्यों ये ग्रोथ कर रही है और कैसा इनका ओवरऑल बिजनेस है। तो स्क्रीनर पे हम लोग सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है या नहीं। तो सेल्स ग्रोथ जो है वो काफी ही बड़ा जंप इसमें देखने को मिला है हमें। ईपीएस में भी काफी बड़ा जंप हमें देखने को मिला है। पी 19.4 का है इंडस्ट्रियल पी से। काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक मिल रहा है। अगर मैं पी की बात करूं, सेल्स में धीरे धीरे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी और मतलब आसपास डिसेंट लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अ वेरी गुड स्टॉक। उसके साथ साथ ही सेल्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो काफी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इन एवरी ईयर, क्योंकि इनका स्पेशलिटी है कि ये जो खराब टेरेस है उस पर कंस्ट्रक्शन काफी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। दैट विल डिस्कस इन द थ्योरेटिकल पार्ट। उसके साथ साथ ही कैश फ्लो भी इनका पॉजिटिव है, ऑल्दो इट हैज डिक्लाइंड इन मार्च 2025। उसके साथ साथ ही हम लोग ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इसमें पैसा डाल रहे हैं या नहीं। अगर मैं प्रमोटर्स की बात करूं तो प्रमोटर्स हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। 72.39% की होल्डिंग है अभी के टाइम पे भी। 0.16% की होल्डिंग है एफआईआईज की। डीआईआईज की भी होल्डिंग 1.52% है, ऑल्दो इट हैज डिक्लाइंड अ बिट नाउ। मोस्टली हम लोग कैसा क्या करते हैं कि इसको एक या दो क्वार्टर और ट्रैक करते हैं, जिससे हमें पता पड़े कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में बढ़ रही है या नहीं। सो इस स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी फोकस्ड ऑन रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स एंड स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क। It works both in EPC engineering, procurement and construction mode and on item rate basis. It has a strong presence in challenging terrains, especially in Jammu and Kashmir and Ladakh. तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टेरेन्स रहते हैं, जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट रहता है, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन अपना कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस, which is a very phenomenal part and it is an additional advantage for this particular company. बिजनेस की स्ट्रेंथ की बात करूं तो इन हाउस इक्विपमेंट ओनरशिप है इनकी। ज्यादातर इनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इन हाउस ओनरशिप उनके पास नहीं है। इट गिव्स देम ऑपरेशनल लेवरेज, लेस डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टीज एंड बेटर प्रोजेक्ट कंट्रोल। देयर इंटीग्रेटेड मॉडल ओनिंग इक्विपमेंट, मैनेजिंग मटेरियल्स हेल्प्स देम रिड्यूस कॉस्ट एंड एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली। उसके साथ साथ ही their business is somewhat niche because they specialize in difficult terrain projects. Not all contractors work in such regions. तो रिमाइंड यू ऑल, ऐसे रीजन्स में काफी कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी हाई है। उसके साथ साथ ही अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो काफी बड़ा ऑर्डर बुक न्यू कंस्ट्रक्शन का इन्हें एक्वायर किया है ऑफ 174 करोड़। This boost in order book has seen by the company in strengthening growth visibility for upcoming quarters. तो और उसके साथ साथ ही इसके जो रिजल्ट्स है वो भी काफी अच्छे आए, दैट वी हैव डिस्कस। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी काफी डिसेंट अभी इसका चल रहा है। इसका आईपीओ जो है वो भी अभी आया, तो वील डिस्कस कि ये आईपीओ बेस अभी बना रहा है या नहीं इन द टेक्निकल पार्ट। अगर रिस्क की मैं बात करूं
तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन हिली टेरेन्स कैन फेस एग्जीक्यूशन रिस्क वेदर टेरेन डिफिकल्टी एंड कॉस्ट ओवरटर्न्स। हाई कैपिटल इंटेंसिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर एग्जीक्यूट हो गए और कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो इनके मार्जिन्स अच्छे बैठ जाते हैं, नहीं नहीं तो काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। उसके साथ साथ ऑर्डर बुक रिस्क 174 करोड़ का ऑर्डर बुक है, बट सस्टेनिंग दिस मोमेंटम इज द की फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, बट थोड़े बहुत ज्यादा अमाउंट में इस समय पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना वुड नॉट बी अ गुड डील। उसके साथ साथ ही हम लोग इसका स्टॉक प्राइस भी डिस्कस करते हैं एज आईपीओ बेस। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का जो आईपीओ है वो कुछ ही समय पहले आया था, एंड the stock price has been on the roof. It has been increasing for a while now. अभी हमें जो देखने को मिल रहा है, जब से ये बेस बना है उसके बाद से 146% का रिटर्न देखने को मिल गया है हमें, विच इज फिनोमिनल। अभी ये अपना थोड़ा सा डिक्लाइनिंग फेज में है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट इज ऑल्सो इन द डिक्लाइनिंग फेज। यहाँ से ये ऊपर बढ़ता है अराउंड 650-700 के लेवल्स के आसपास आ जाता है, देन दिस इज वर्थ कंसिडरिंग। उसके साथ साथ ही इस पर्टिकुलर स्टॉक की आरएस रेटिंग जो है वो 97 है, मतलब 97% ऑफ स्टॉक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। सो दिस वाज फॉर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स। उसके साथ साथ ही हम लोग निफ्टी 50 का भी एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी 50 अभी हमारे जो पर्टिकुलर लेवल्स हैं उसको काफी अच्छे से सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो हमारा जो इस समय पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है इट इज अराउंड 26,272, एंड जो सपोर्ट है इट इज अराउंड 25,681। although the particular index has been declining for continuously for 3 days with decent volumes, this is a point of concern। but अगर यहाँ पे आके 25,671 के लेवल्स पे आके अगर ये बाउंस बैक करता है then this will be a good sign। so thank you, जय हिंद, and we'll see you in the next video।